श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर एकादशी में सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन कुछ एकादशियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी एकादशी। इसे हरिशैनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। ये भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल का समय होता है, इसीलिए इस एकादशी को हरिशैनी या देवशैनी एकादशी कहते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इन 4 महीनों में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तपस्या, जप, तप, व्रत आदि किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये समय ध्यान और साधना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस समय में तीर्थाटन करना चाहिए, अर्थात तीर्थों की यात्राएं करना श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों के अनुसार चातुर्मास का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, अतः हरिशैनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए हम भी प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। आषाढ़ शुक्ला पद्मा या देवशैनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए।
तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। इस दिन किशमिश का सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।